Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your new images, a comprehensive course in English for class 4th, chapter 5. The name of the chapter is A Pocket Full of Music. The theme of this chapter is Art and Culture. Before starting, let us look at the word for today, that is interest. It is an abstract noun that means to give or having curiosity in something which generates ideas or excitement. जब आपकी कुछ चीज़ करने की इच्छा होती है, कुछ आइडिया आता है, आपको बहुत इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, दैट मीन्स आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है. And the cross connect means in finance and economics, interest is an additional value that one gets with their deposited money. इंटरेस्ट फाइनेंस की लैंग्वेज में वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है. जब आप कोई अमाउंट मनी डिपॉजिट करते हो तो उस अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए आपको उस मनी से एक्स्ट्रा जो अमाउंट मिलता है, दैट इज इंटरेस्ट. Let us read a story about two brothers and how music saved their lives. आज हम ऐसे दो ब्रदर्स की स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिनकी लाइफ्स म्यूज़िक ने सेव करी थी. Ish, shao, choo, whooshed the tiny brook in the dead of night. Basically, ये एक टहनी की आवाज़ थी. रात के अंधेरे में एक पेड़ की टहनी आवाज़ कर रही थी क्योंकि हवा चल रही थी. Ribbit, कीरो कीरो. A dozen frogs went splish, splash in the puddle. puddle होता है छोटा सा गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ रहता है. तो उसमें खूब सारे फ्रॉग्स इधर से उधर कूद रहे हैं. To the pitter patter of the gentle rain, the koel sang, cuckoo, cuckoo. धीरे धीरे बारिश हो रही है और उसमें कोयल अपना गाना गा रही है, कुकू कुकू. बिज्जू could not sit still any longer. अब बिज्जू नाम का ये जो लड़का है ये अब और देर शांति से नहीं बैठ सकता. What fantastic music was coming from the singing forest. इतना अच्छा म्यूज़िक आ रहा था उस सिंगिंग फॉरेस्ट के अंदर से. He pulled out the morsing from his wet pocket and joined the orchestra. Morsing is a musical instrument similar to the Jewish harp. It is mainly used in Rajasthan and South India. ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है. तो इसने अपनी पॉकेट से निकाला, गीली पॉकेट से क्योंकि बारिश हो रही थी. And he joined the orchestra. Means musicians playing different instruments. बारिश की आवाज़ थी, फ्रॉक्स की थी, टहनी की आवाज़ थी. इन सब में उसने भी मॉर्सिंग निकाल के बजाना स्टार्ट कर दिया था. टी टी, रिंगा डांगा, twang twang. His fingers and tongue moved in rhythm, and the sound from the morsing blended happily with the life all around. Basically, उसकी मोर्सिंग से निकली हुई आवाज़ आसपास के इन्वायरमेंट में इतने अच्छे से मिक्सअप हो गई थी और उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था बजाते हुए. Next to him, seated on the white branch of a tamarind tree, his twin brother, Vijju, was snoring away. इसी का एक ट्विन ब्रदर था, जुड़वा ब्रदर था जिसका नाम था विज्जू. वो वहीं पर पास की एक टहनी पर बैठा हुआ था और ये एक टैमरिंड ट्री था, यानी कि इमली के पेड़ पर ये बैठे हुए थे. तो बिज्जू तो क्या है, गाना बजा रहा है मॉर्सिंग से, और विज्जू जो उसका भाई है वो सो रहा है. Both the boys were tired, but Bijju's fingers itched to play the morsing. दोनों भाई थक चुके थे, लेकिन बिज्जू की जो फिंगर थी, they were restless. उसे शांति नहीं मिल रही थी क्योंकि उसको तो मोर्सिंग बजाना था. He loved to play the morsing, be it day or night. उसे मोर्सिंग बजाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, चाहे सुबह हो, दिन हो या रात हो. What were the boys doing up the tree in the dead of the night? अब क्वेश्चन ये आता है कि अंधेरी रात में दोनों लड़के पेड़ के ऊपर क्या कर रहे थे. टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देयर मदर रंगी अम्मा had fallen ill on her visit to their old grandmother who lived on the other side of the forest. इनकी जो मम्मी है, इनका नाम है रंगी अम्मा, वो बीमार पड़ चुकी हैं. वो ओल्ड ग्रैंड मदर यानी कि
अपनी दादी से मिलने के लिए या फिर नानी से मिलने के लिए फॉरेस्ट यानी कि जंगल के दूसरी साइड गई थी और अब वो खुद ही बीमार हो चुकी हैं। बोथ द बॉयज़ wanted to see their mother immediately when they heard the news of her illness. दोनों ही भाइयों को अपनी मम्मी से मिलना था। जैसे ही उन्होंने सुना कि मम्मी की तबीयत खराब है तो वो चाहते थे उनसे मिलने जाना। बट हाउ टू गो, लेकिन कैसे जाएं? भागीरथी और भगी अठाई, एज दे कॉल्ड देयर आंट, would not let them escape from her sight even for a minute. इनकी जो आंट थी, भागीरथी इनका नाम है, वो एक मिनट भी इनको अपनी आंखों से दूर नहीं करती थी, तो वो कैसे देखने जाएं अपनी मम्मी को? And to ask for permission, forget it. Bhagi Athai was stricter than any policeman or teacher they knew. और अगर वो कोशिश करें कि हम इनसे परमिशन ले लें तो वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि ये इतनी स्ट्रिक्ट थी। कोई पुलिसमैन, टीचर, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो भागी अठाई थी। She might have even locked them up in the barn to prevent them from running away. They came up with a clever plan. अगर वो पूछने जाते तो ऐसा भी हो सकता था कि भागी अठाई उन्हें रूम में बंद कर दे ताकि वो इधर उधर भाग ना पाए। इसीलिए उनके दिमाग में एक बहुत अच्छा सा आइडिया आया। The sun was going down and the sky was a brilliant purple and orange. सनसेट हो रहा था, स्काई भी डार्क होना स्टार्ट हो गया था। इट वॉज फास्ट ग्रोइंग डार्क, धीरे धीरे अंधेरा होने वाला था। भागी अठाई गॉट बिजी विद हर इवनिंग रूटीन। शाम के काम करने में उनकी आंट बिजी हो गई थी। शी लिट अ लैम्प एंड प्लेस्ड इट नियर द तुलसी प्लांट एंड हर्डेड ऑल द कैटल एंड शट देम इन देयर शेड्स। शाम के टाइम पर उन्होंने तुलसी के सामने एक दिया जलाया और उसके बाद सारे एनिमल्स को इकट्ठा करा और अपने अपने शेड्स में जाकर बंद करने का कर लिया। यही उनका शाम का काम था। द बॉयज़ क्लीन्ड अप द कोर्टयार्ड एंड वॉश्ड देयर हैंड्स एंड फीट एंड रेडीनेस फॉर डिनर। बॉयज़ ने पूरा कोर्टयार्ड साफ़ किया, फिर अपने हाथ और पैर को साफ़ करके डिनर के लिए रेडी हो गए। Biju was humming a tune and even began to play the morsing as he would do in the evening time. बिज्जू एक गाना गुनगुना रहा था और साथ ही में उसने अपना मोर्सिंग बजाना भी शुरू कर दिया था, जो कि वो नॉर्मली शाम के टाइम पे करता था। They were on their best behavior and pretended that everything was normal. वो लोग बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे, ऐसा जाहिर करना चाहते थे कि सब कुछ ठीक ही तो है। Suddenly, a loud crackle and thud deafened their ears. What was that? एकदम से एक बहुत ज़ोर से क्रैकल की आवाज़ आई और 2 मिनट के लिए तो उनके कान एकदम बहरे जैसे हो गए थे। ये क्या था? Shrieked Bhagirathi as she ran to the front of the house towards the road. Shrieked means uttered a loud cry. एकदम से चिल्लाकर भागीरथी फ्रंट डोर के पास पहुंची। At lightning speed, 4 feet escaped from the backyard towards the forest. 4 feet escaped from the backyard. Basically, एक lightning speed में उन्होंने क्या करा, कोर्टयार्ड के पीछे से वो आगे पहुंच गई थी 2 मिनट में। Puff, puff, thud, thud, their hearts thumped in fear and speed. Basically, उनका ज़ोर से जो दिल धड़क रहे थे डर की वजह से और बहुत स्पीड में हो जाते हैं। जब आपको डर लगता है तो आपकी हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाती है। Soon the forest grew silent and they knew that Bhagi Athai was not in hot pursuit. एकदम से वापस से फॉरेस्ट में शांति हो गई और अब भागी अथई was not in hot pursuit, trying hard to catch someone. पहले तो उन्होंने सोचा कि किसी को पकड़ना होगा, लेकिन अब वो ऐसे नहीं थे। They slackened their pace and burst into wild giggles. They slowed down their pace और धीरे धीरे वो हंसने लग गए। गिगल्स यानी कि हंसना। Biju and Viju were 9 years old and they looked alike. बिज्जू एंड विज्जू दोनों 9 साल के भाई थे और बिल्कुल सेम लगते थे दिखने में। Teachers and even friends often got confused as to who was who. कौन विज्जू है और कौन बिज्जू है, टीचर्स और फ्रेंड्स भी कंफ्यूज हो जाते थे, इतना सेम सेम वो दिखते थे। But they were poles apart when it came to interest and talents. लेकिन अगर इनके बिहेवियर की बात करें, पर्सनालिटी की बात करें,
तो ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। बिज्जू वॉज वेरी गुड एट म्यूज़िक। ही कुड सिंग एनी सॉन्ग इफ़ ही हर्ड इट वंस। बिज्जू को म्यूज़िक इतना ज़्यादा पसंद था कि अगर वो कोई सॉन्ग एक बार सुन ले तो वो उसको गा सकता था। बट हिज लव फॉर द मोर्सिंग वॉज मोर देन दैट। अब गाने से भी ज़्यादा इंटरेस्ट उसको मोर्सिंग में था। मोर्सिंग से उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार था। His grandfather had been a famous morsing player. इसके जो दादाजी थे बिज्जू के, वो भी famous morsing player थे. No one else in the family had anything to do with the morsing until Bijju, at the age of 4, found it lying in a box and started to play it without having to be taught. जब दादाजी के बाद से घर में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था इसके अंदर, मोर्सिंग के अंदर, लेकिन जब बिज्जू 4 साल का था तो एक बॉक्स में उसने मोर्सिंग रखा हुआ देखा। उसने कहीं से नहीं सीखा और डायरेक्टली वो बजाना स्टार्ट कर लिया था। He loved the exciting sounds that would twang from it and he always carried the morsing in his pocket. जो आवाज़ उसमें से निकलती थी, रिंगिंग साउंड, वो बिज्जू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, तो वो हमेशा मोर्सिंग को अपनी पॉकेट में ही रखता था। बिज्जू वॉज टोन डेफ व्हेन इट केम टू म्यूज़िक। टोन डेफ यानी कि वो सुनना ही नहीं चाहता था म्यूज़िक को। ही हैड नो इंटरेस्ट इन इट। उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था म्यूज़िक के अंदर। इंस्टेड नंबर्स मेड हिज वर्ल्ड एंड ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ वर्किंग आउट मैथ्स प्रॉब्लम्स और डूइंग मेंटल मैथ्स। बिज्जू को मैथ्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। नंबर्स के साथ खेलना उसे बहुत पसंद था। ही वॉज फेमस एट हिज स्कूल एज अ मैथ्स विजर्ड। विजर्ड इज समवन जिसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी और ये अपने स्कूल में फेमस ही इसलिए था बिकॉज ये मैथ्स को काफ़ी अच्छे से जानता था। इंटरेस्टिंगली बिज्जू हैड अ फोबिया ऑफ मैथ्स। फोबिया मीन्स जब आपको किसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। यहाँ बिज्जू को मैथ्स काफ़ी पसंद थी लेकिन बिज्जू मैथ्स से डरता था। ही वुड इवन गो डाउन विद अ हाई फीवर अ डे बिफोर द मैथ्स एग्ज़ाम। मैथ्स एग्ज़ाम के एक दिन पहले उसे तेज़ बुखार भी हो जाता था बिज्जू को। बिज्जू ऑफन मॉक्ड बिज्जू फॉर हिज मैथ्स फोबिया। अब बिज्जू को तो मैथ्स पसंद थी तो वो बिज्जू का मजाक ही उड़ाता रहता था। मोस्ट पीपल इन द फैमिली थॉट दैट बिज्जू वॉज गिफ्टेड बिकॉज ऑफ हिज मैथ्स टैलेंट। परिवार में सभी को ऐसा लगता था कि बिज्जू को तो भगवान से गिफ्ट मिला है क्योंकि उसकी मैथ्स इतनी अच्छी थी। म्यूजिकल टैलेंट सीम्ड टू कॉमन एंड नो वन प्रेज्ड बिज्जू एज मच। म्यूजिकल टैलेंट को इतना वैल्यू नहीं की जाती थी तो बिज्जू की कोई तारीफ ही नहीं करता था। सो व्हेन बिज्जू एंड बिज्जू स्टार्टेड ट्रेडिंग थ्रू द डार्कनिंग फॉरेस्ट देयर डिफरेंसेस शोड अप। जब बिज्जू और बिज्जू उस फॉरेस्ट से वॉक करते हुए जा रहे थे रात में, तब उनके बीच के डिफरेंसेस निकल कर आने लगे। बिज्जू loved animals and birds and was walking in a relaxed way, observing nature all around and even humming a tune. बिज्जू को एनिमल्स बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे तो वो गाना गुनगुनाते हुए रिलैक्सिंग टोन में फॉरेस्ट में चल रहा था। बिज्जू वॉज स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग दैट वॉज ऑन फोर्स। बिज्जू 4 पैर वाले हर क्रीचर से डरता था। He walked fearfully behind Bijju and kept telling him to walk fast so that they could reach their grandmother's home soon. बिज्जू के पीछे ही चलता था और डरते हुए वो उसको बोलता था बिज्जू को कि थोड़ा जल्दी चलो ताकि जल्दी से ये रास्ता ख़त्म हो जाए और वो अपनी दादी के घर पहुंच जाए। All of a sudden it started to rain very heavily and neither carried an umbrella. कुछ ही देर बाद काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी और दोनों में से किसी ने भी अम्ब्रेला तो कैरी नहीं करा था। They were drenched and having skipped dinner were getting very hungry. दोनों बारिश के अंदर बिल्कुल गीले हो चुके थे और उन्होंने घर पे खाना खाया नहीं था तो अब उन्हें भूख भी लग रही थी। Bijju suddenly stopped and said, "Look, a big tamarind tree. Come, let's climb up and sit here until the rain stops." बिज्जू बोलता है देखो एक इमली का पेड़ है तो हम इस पर चढ़कर बैठ जाते हैं जब तक बारिश रुकती नहीं है। बिज्जू सेड नो आई डोंट लाइक टू क्लाइंब। लेकिन बिज्जू ने मना कर दिया कि मुझे ऐसे क्लाइंब करना पसंद नहीं है। बिज्जू परसिस्टेड देयर इज़ नो अदर वे कम लेट मी हेल्प यू अप।
बिज्जू ने फिर से उसको कन्विंस करने की कोशिश करी कि और कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा ऊपर आने में। Saying so, he quickly started climbing up the tree. Balancing himself on a low branch, Bijju helped his brother up. बिज्जू पहले खुद चढ़ा, एक छोटी सी ब्रांच पर उसने अपने आप को बैलेंस किया और फिर उसने अपने भाई की भी मदद करी ऊपर चढ़ने में। Soon both boys sat on a long shady branch and waited for the rain to stop. दोनों ही भाई एक पेड़ के ऊपर टहनी पर जाकर बैठ गए थे और बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। But it continued to rain and it was dark, wet and scary. लेकिन बारिश तो रुक ही नहीं रही थी और एकदम अंधेरा हो गया था, गीला और डर भी लग रहा था। In fear and exhaustion, Bijju fell asleep, but Bijju was wide awake, hearing the forest and speaking to it with his music. अब डर और थकान की वजह से बिज्जू को तो नींद आ गई, लेकिन बिज्जू एकदम जाग रहा था। उसे फॉरेस्ट में से अलग अलग आवाज़ों में से अलग अलग म्यूज़िक सुनाई दे रहा था। ट्वैंग ट्वैंग, डिंगा डिंगा ट्वैंग। Suddenly from somewhere down, Bijju heard a deep voice ask, "Who is that upon the tree?" एकदम से बिज्जू ने एक आदमी की आवाज़ सुनी। वो इनसे पूछता है, पेड़ के ऊपर कौन बैठा है? Bijju was afraid to answer. Had his aunt sent someone? पहले तो बिज्जू डर गया कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ऐसा भी हो सकता है आंट ने किसी को भेजा हो ढूंढने के लिए। He stopped playing the morsing and froze. 1 मिनट के लिए तो उसने मोरसिंग बजाना भी बंद कर दिया और वहीं के वहीं बिना हिले वो बैठ गया। The voice was quiet for a while. Then it sighed. I heard someone twanging the morsing. I know the instrument. Who is that? कुछ देर के लिए तो वो इंसान भी शांत हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने मोरसिंग बजाने की आवाज़ सुन ली है, कौन है? Come down, I am the range forest officer. रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यानी कि जंगल में जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो थे। The next thing Bijju saw was the bright glare of the torch that hit his face. Next बिज्जू ने देखा कि टॉर्च की लाइट उसके फेस पर आ रही है। Ah, one young boy, did you run away from home? The searching light paused on Bijju, who woke with a start. एकदम से क्या हुआ? जब पुलिस ऑफिसर ने देखा ये तो एक छोटा सा लड़का है, तो उन्होंने पूछा, क्या तुम घर से भाग कर आ गए हो? इतनी देर में बिज्जू उठ गया। Another boy, what's going on? Come down quickly before the leopard catches you. फिर बिज्जू को देखा तो पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला, जल्दी से नीचे आओ, इसके पहले लेपर्ड तुम्हें खा जाए, पकड़ ले। At the mention of the leopard, Bijju jumped down and Bijju followed. लेपर्ड का नाम सुनते ही बिज्जू डर गया और जल्दी से नीचे आ गया। बिज्जू भी आ गया नीचे। Come, I will take you to a safe place first. Where are you coming from and where are you going? पुलिस ऑफिसर ने बोला, चलो पहले मैं तुम्हें एक सेफ प्लेस पर लेके जाता हूँ। तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? Holding the two boys firmly, one on either side, the ranger in uniform led the way through the dark forest. रेंजर ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ ले गया। There was a deadly silence. पूरे जंगल में साइलेंस ही साइलेंस था, शांति थी। The mention of the leopard was terrifying. लेपर्ड का नाम सुनते ही दोनों बच्चे डर चुके थे। After walking some 20 minutes, they reached a small forest office. 20 minutes approximately चलने के बाद वो एक छोटे से फॉरेस्ट ऑफिस में पहुँचे। The ranger pushed the boys through the door and quickly shut it tight. रेंजर ने दोनों बॉयज़ को अपने ऑफिस के अंदर पुश करा और फिर गेट को जल्दी से बंद कर दिया। There are leopards on those trees. On the tree you were sitting too. You are lucky the leopards were somewhere else at that time and you escaped becoming their dinner, said the ranger with a sigh of relief. एकदम से डेंजर ख़त्म हो जाता है तो शांति की सांस लेते हुए रेंजर बता रहे हैं, इस जंगल में खूब सारे लेपर्ड्स हैं। वो तो जिस पेड़ पर तुम बैठे थे उस पेड़ पर भी लेपर्ड्स थे, लेकिन इस टाइम पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो कहीं और चले गए थे, वरना वो तो तुम्हें अब तक खा चुके होते।
He gave the boys some simple kanji, rice broth, and pickle to eat and questioned them. रेंजर ने दोनों बच्चों को खाने के लिए कांजी दिया और पिकल दिया और फिर वो उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे. He gave them a good scolding for trying to cross the forest at night. पहले तो रेंजर ने उन्हें अच्छे से डांटा कि रात में तुम फॉरेस्ट क्यों क्रॉस कर रहे थे. Then he looked at them with a smile and said, I too was naughty at your age, but trying to go through a forest after sunset is foolish. पहले तो रेंजर ने डांटा, लेकिन उसके बाद वो उन्हें समझाने लगा कि मैं भी मस्ती करता था, लेकिन रात में ऐसे फॉरेस्ट में से जाना काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी है. Don't ever do it again. दोबारा से ऐसा कभी मत करना. Now get some sleep. I will take you to your grandmother's place at the crack of dawn when it is more safe, he said with a twinkle in his eye. क्रैक ऑफ डॉन यानी कि सुबह होते ही. अभी तो तुम सो जाओ, लेकिन सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के घर लेकर चला जाऊंगा. Both the boys slept peacefully, knowing that they were safe now. They woke up with the sheer excitement of reuniting with their mother. दोनों बच्चे शांति से वहाँ पर सो गए थे क्योंकि उन्हें पता था अब वो सेफ है. सुबह उठे तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी मम्मी से मिलने के लिए. They left the forest office and reached their grandmother's place by the afternoon. वो जल्दी से फॉरेस्ट ऑफिस से निकले और शाम तक वो अपने ग्रैंडमदर की प्लेस पर जाकर पहुंच चुके थे. The whole place was buzzing with the story of Bijju and Bijju's escape and how the Morsing had come to their rescue. पूरा गांव बातें कर रहा था बिज्जू और विज्जू किस तरीके से बच गए थे. अगर आज वो मोरसिंह नहीं बचाता, फॉरेस्ट ऑफिसर को उसकी आवाज़ नहीं आती और वो उसे वहाँ से बचाने के लिए नहीं जाता, तो लेपर्ड उन्हें खा चुके होते. बिज्जू could not believe his ears when Vijju patted him on his shoulders and said, Bijju, it is your music that saved us. I really wish I could play the morsing like you. बिज्जू को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ जब विज्जू ने उसकी तारीफ़ करी और बोला कि आज तुम्हारे म्यूज़िक की वजह से हमारी जान बची है और काश मैं भी मोरसिंग बजा पाता. एंड आई विश आई कुड सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम्स लाइक यू. मे बी वी कैन हेल्प ईच अदर आउट, सेड बिज्जू. बिज्जू ने भी बोला काश मैं भी तुम्हारी तरह मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता. हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, बिज्जू ने बोला. Sounds like a plan, said Vijju with a smile. And a good one too. विज्जू ने बोला ये तो बहुत अच्छा प्लान है जहाँ पर हम एक दूसरे की हेल्प कर देंगे. So this was all about your chapter. I hope you understood it. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much.